राजू एक छोटी सी हस्तशिल्प की दुकान चलाता है, जहां वह पारंपरिक शिल्प बेचता है। वह अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहता है और छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ उठाना चाहता है। आइए देखें कि राजू इन लाभों तक कैसे पहुंचता है। राजू छोटे व्यवसायों और कारीगरों का समर्थन करने वाली सरकारी योजनाओं पर शोध करना शुरू करते हैं। वह कई योजनाओं के बारे में सीखते हैं, जिनमें शामिल हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), छोटे व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। स्टैंड अप इंडिया योजना SC, ST और महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए ऋण प्रदान करता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC योजनाएं हस्तशिल्प व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है। मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड गैर कॉरपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करता है। स्टार्टअप इंडिया अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। स्वनिधि योजना PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि इससे स्ट्रीट वेंडरों को नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करने और डिजिटल लेन देन को पुरस्कृत करने के लिए औपचारिक बनाने में मदद मिलती है। विश्वकर्मा योजना सभी विश्वकर्माओं की कड़ी मेहनत का समर्थन करता है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट CGTMSE सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों MSE को ऋण प्रदान करता है। अटल पेंशन योजना भारत के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सहायता प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों, क्रेता विक्रेता बैठक आदि में MSME को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक सरकार प्रायोजित दुर्घटना बीमा योजना जो मात्र 12 रुपए के किफायती वार्षिक प्रीमियम पर आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए का कवरेज प्रदान करती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कम आय वाले परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देता है। NMDFC राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम भारत में आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित अल्पसंख्यक समुदायों को वित्तीय सहायता, कौशल विकास और उद्यमिता सहायता प्रदान करके सशक्त बनाता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC योजना वित्तीय सहायता, विपणन सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित विभिन्न सहायता सेवाएं प्रदान करके भारत में लघु उद्योगों के विकास को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम NBCFDC वित्तीय सहायता, कौशल विकास और उद्यमिता पहल के माध्यम से भारत में पिछड़े वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण का समर्थन करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम NSFDC वित्तीय सहायता, कौशल विकास और उद्यमिता सहायता प्रदान करके भारत में अनुसूचित जातियों के बीच आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। इनमें से किसी भी योजना के लिए आवेदन करने के लिए राजू आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करते हैं। पहचान का प्रमाण आधार कार्ड, पैन कार्ड, पते का प्रमाण बिजली बिल, राशन कार्ड, व्यवसाय का प्रमाण पंजीकरण दस्तावेज, व्यापार लाइसेंस, वित्तीय दस्तावेज, बैंक खाता विवरण और आयकर रिटर्न, बैंक खाता विवरण, बैंक पासबुक या रद्द चेक, व्यावसायिक गतिविधि का प्रमाण, व्यापार लाइसेंस या चालान रसीदें, परियोजना रिपोर्ट, व्यवसाय योजना, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, SC, ST, OBC अल्पसंख्यक, सब्सिडी विशिष्ट दस्तावेज, सब्सिडी आवेदन पत्र या आपूर्तिकर्ताओं से उद्धरण, कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यदि लागू हो, कौशल भारत मिशन या स्टार्टअप इंडिया।
लाइसेंस और परमिट FSSAI लाइसेंस। राजू ने अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग योजनाओं में आवेदन किया। राजू PMIGP योजना में आवेदन करता है और उसे अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए अनुदान मिलता है। वह ऋण सुरक्षित करने और नए उपकरण खरीदने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना में आवेदन करता है। वह KVIC योजनाओं का उपयोग करता है और अन्य लाभ उठाता है। PMIGP के लिए आवेदन करें। आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए स्थानीय KVIC कार्यालय या जिला उद्योग केंद्र DIC पर जाएं। अपने व्यवसाय के बारे में विवरण के साथ फॉर्म पूरा करें और इसे अपने दस्तावेजों के साथ जमा करें। स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए आवेदन करें। योजना प्रदान करने वाले निकटतम बैंक पर जाएं। बैंक को उसकी व्यावसायिक योजना, वित्तीय दस्तावेज और पात्रता का प्रमाण प्रदान करता है। KVIC योजनाओं का उपयोग करें। हस्तशिल्प व्यवसायों के लिए उपलब्ध कार्यक्रमों के बारे में जानने के लिए KVIC कार्यालय से संपर्क करें। वह वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आवेदन करता है जो उसके कौशल और व्यवसाय संचालन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। राजू अपने आवेदनों की स्थिति की जांच करने के लिए संबंधित कार्यालयों और बैंकों से संपर्क करता है। एक बार स्वीकृत होने के बाद वह धन या ऋण प्राप्त करता है और उनका उपयोग अपनी कार्यशाला का विस्तार करने, नए उपकरण खरीदने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए करता है। सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ उठाकर राजू सफलतापूर्वक अपनी हस्तशिल्प की दुकान का विस्तार करता है। ये योजनाएं उन्हें अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता और संसाधन प्रदान करती हैं, जिससे पता चलता है कि भारत में नैनो उद्यमी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारी सहायता से कैसे लाभ उठा सकते हैं।